आज हम वर्क एंड एनर्जी में ही हम पावर पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेनली हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस। तो वर्क डन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा? वर्क डन किसको बोलते हैं? Force into displacement. displacement. Force into displacement. डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन। ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, mgh. mgh. mgh। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का mgh. Half Sir, half mv mv square. हाफ mv का। ये तो सबको आता होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस हमारा क्या लॉ। देखो, हाइड्रो पावर प्लांट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उस जो मैं बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको डेफिनेशन बताई थी, उसके ऊपर कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना चाहता हूँ। ये इसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट मतलब नदियों वगैरह पर डैम बनाते हैं हम, डैम। Yes, डैम sir. Yes, sir. देखा हो तो, Yes, sir. देखा हो तो उसमें क्या होता है कि एक डैम होता है, उसमें हमारा पानी को इकट्ठा किया जाता है, नदी के पानी को रोका जाता है। वहां से हाई प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी पानी आता है। वो पानी आके एक पंखे से टकराता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टरबाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टरबाइन बोलते हैं। वो टरबाइन घूमता है पानी के फ्लो होने की वजह से, जिसको हम जिसमें पानी हो गया था उसको पेन स्टॉक बोलते हैं। ये आपके काम की बात नहीं है, वो छोड़ो। ये जो घूम रहा है उसको हम टरबाइन बोलते हैं। और इस घूमने की शाफ्ट को ही कनेक्ट कर देते हैं हम किससे? तो अच्छा, ये घूम रहा है तो क्या मुझे पहले यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में थी? हाइड्रोलिक पावर थी। अब जब इसको घुमाने लग गया टरबाइन को, तो टरबाइन ने क्या किया? हाइड्रोलिक पावर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल पावर। किया कि नहीं किया? बोलो। Yes, sir. अब जब हमारी यहाँ से मैकेनिकल पावर बन गई, तो हमने उस मैकेनिकल पावर को शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट कर दिया जनरेटर से। तो जनरेटर क्या कर रहा है? जनरेटर क्या कर रहा है? मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल पावर में। मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है। और उसी को हमने कन्वर्ट किया किससे? पावर हाउस से, जो आपके पास में, घर के पास में फीडर होते हैं जहां से बिजली आती है आपके घर पे। बोलो। Yes, sir. उससे कनेक्ट कर दिया, वहां से ट्रांसफॉर्मर से वायर डाल के आपके घर पे ये बिजली आ रही है। दिख रहा है? एस टाइप का दिख रहा है चलता हुआ। इन वायर्स में आपका करंट फ्लो हो रहा Yes, sir. है। तो बिजली कैसे Yes, बनती है sir. समझ में आया आपको? कैसे बनती है ये समझ में आया? Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पे क्या हो रहा है एक्चुअली में? Yes, sir. पावर का कन्वर्जन हो रहा है। पहले हाइड्रोलिक फॉर्म में पावर थी, हमारा टरबाइन लगाया, मैकेनिकल पावर बनी, मैकेनिकल पावर से जनरेटर लगाया, जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिकल पावर बनी, इलेक्ट्रिकल पावर को फिर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके वायरों के थ्रू आपके घर में लाइट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जिसकी वजह से आप और मैं क्लास ले पा रहे हैं। Yes, कितनी मेहनत से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. ये तो कुछ भी नहीं है, अभी Yes, इसमें sir. बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, बट वो आपके समझ में नहीं आएगा और आपके सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए वो आपकी चीज नहीं बताएगी। तो हमारा मेन फंडा था इसको समझने का कि हमारी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन डेस्ट्रॉय कहीं नहीं हो रही। ना तो कन्वर्ट कर रहे, ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं, ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारे पास पहले से हाइड्रो पावर में एनर्जी थी, उसको हमने मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, ओनली फॉर्म चेंज किया एनर्जी का, उसको फिर जनरेटर से कनेक्ट करके उसका फॉर्म चेंज किया, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल पावर बनाई, इलेक्ट्रिकल पावर से फिर हमने अपने घरों में सप्लाई की। उससे इलेक्ट्रिकल पावर से हम हीटर चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में लाइट को खर्च करते हैं। ये सर नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, neither be created nor destroy. It change from one form for another.
यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में हम एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ओनली, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यूनिवर्स की, टोटल यूनिवर्स की हमारी जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आई बात समझ में? जैसे मान लो बैटरी है, बैटरी से क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी थी बैटरी में। भाई जब बैटरी चार्ज होती है तो बैटरी के अंदर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी के, केमिकल। केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। जब हमारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट कर देती है, ऐसे करके फ्लो होती है, बल्ब जलने लगता है। देखो बल्ब जलेगा, अभी बल्ब जल गया, तब क्या हो रहा है, Yes, sir. हमारी केमिकल एनर्जी यहां से कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम कन्वर्ट किस में होगी, यहाँ पे हीट, क्या हमें कुछ गर्मी नजर आती है, हीट होगी Yes, sir. भाई, ये बल्ब होता है कुछ गर्म भी हो जाता है। तो एक तो लाइट एनर्जी आएगी, कौन सी आएगी, हीट एनर्जी Heat आएगी। energy. आप देख पा रहे होंगे, हाँ बेटा, कोई किसी को डाउट है क्या? No, तो sir. पहले मेरे पास केमिकल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हुई मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हुई मेरी हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी। क्या मैं सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूं, क्रिएट कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ कन्वर्ट कर रहा हूं। Yes, sir. आ रही है बात, समझ में आ रहा है कंजर्वेशन लॉ? Yes, sir. अब हम पढ़ते हैं पावर। पावर मतलब, इनको पहले बता हाँ, चुका हूं sir. वैसे पावर को। पावर डोले शोले वाली पावर नहीं, हम दूसरे टाइप की पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक रवि, रवि किशोर बेटा, आपका नाम क्या है? सर श्रुतिका। श्रुति का नाम तो टफ है बेटा मैं कोई इजी नाम देख रहा हूँ, पवन एंड रिया। चलो ठीक है, ये नाम इजी है। देखो या से कि आप एक काम करो, 1 मिनट में पवन क्या करता है, जैसे अभी सर्दियां चल रही है ना, तो घर के बाहर ताजी पानी आता है नहाने के लिए। आपके घर पे बाहर ताजी पानी आता है, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी खर्च ना हो, बिल ना आए, ताजी पानी में नहाना चाहते हो आप। तो बाहर 4 बाल्टी रखी हुई है पानी की, और पवन और रिया दोनों भाई बहन है, दोनों ब्रदर सिस्टर है दोनों। तो उनके मम्मा पापा ने बोला उनके ने कि बेटा एक काम करो, जाओ चारों बाल्टी पानी को अंदर लेके आओ, चारों बाल्टी जो बाहर भरी हुई रखी है उनको अंदर लेके आओ। तो पवन ने क्या किया, पवन ने उन चारों बाल्टियों को अंदर लाने में 1 मिनट लगाई, और रिया ने सेम 4 बाल्टी रिया के लिए भी रखी हुई थी, चार चार दोनों के लिए रखी हुई थी। सेम 4 बाल्टियों को, रिया को उन 4 बाल्टी को घर के अंदर लाने में लगी 5 मिनट, और पवन को लगी 1 मिनट। तो किसकी पावर ज्यादा है, पवन सर की या रिया? पवन। पवन पावरफुल है, कैसे बताया आपने? सर क्योंकि उसने किसने कम टाइम में ज्यादा सामान उठाया। यस, क्योंकि सेम काम को करने में जो कम टाइम लेगा, क्या वही ज्यादा पावरफुल होगा? यस सर। यस सर। इसका मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जो जितना जल्दी काम करेगा, जो किसी काम को करने में जितना कम टाइम लेगा, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। यस और नो? यस सर। क्लियर है? ठीक है, सर। यस सर। ये क्लियर है। तो पावर का फॉर्मूला देखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, चलो स्केलर वेक्टर आपको छोड़ो। इसकी यूनिट क्या होती है भाई पावर की? एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, सॉरी जूल पर सेकंड होती है एसआई यूनिट, जूल पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग पर सेकंड। सीजीएस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सीजीएस का यूनिट क्या मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेकंड। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एमकेएस बोलते हैं। इस एसआई को बोलते हैं एमकेएस, मीटर, केजी और सेकंड।
तो वॉट, जूल पर सेकंड को हम हमें कहीं कहीं वॉट भी लिखा मिलता है, ज्यादातर वॉट ही मिलता है, जूल पर सेकंड बहुत कम लिखा मिलता है। तो आपने देखा होगा आपके घर में पंखा है 60 वॉट का, एलईडी है 10 वॉट की, टीवी है मान लो 200 वॉट की, फ्रिज है आपका मान लो 400 वॉट का, कूलर है मान लो 500 वॉट का, एसी है मान लो 2 किलो वॉट की। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस यस सर। सारी चीजें वॉट में, सारी की सारी Yes, पावर sir. किस में होती है? वॉट में दी होती है। लेकिन सीजीएस यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं हम? सीजीएस यूनिट इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन में कभी कभी मक्कारी कर देता है एग्जामिनर, घुमाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए क्या करता है वो, गड़बड़ कुछ कर देता है। तो हमें उस गड़बड़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो अर्ग पर सेकंड हमारी सीजीएस यूनिट होती है। तो 1 वॉट क्या होती है? 1 वॉट होती है पावर डेवलप्ड और यूज्ड इज 1 वॉट। 1 वॉट का मतलब होता है पावर डेवलप्ड। ठीक है, ये तो ऐसे ही लिख दिया लाइन। When 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, यस, ये बात मानी गई कि पावर अगर मेरी 1 वॉट है, अगर 1 वॉट है, इसका मतलब क्या है? 1 जूल वर्क को करने में 1 सेकेंड अगर लगा, 1 जूल वर्क है, उसको करने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड अगर लग रहा है, तो उस बंदे की जो पावर होगी उसको मैं बोलूंगा कि 1 वॉट पावर है। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। सर। यस सर। अब देखो हायर यूनिट्स देखते हैं कुछ। किलोवाट होती है हायर यूनिट, और क्या होती है? 1 किलोवाट क्या होता है बेटा? 1000 वॉट होता है। 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वॉट। अब देखो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है भाई, आपको आपने देखा होगा कि किलोवाट वॉट तो ठीक है, लेकिन हमारा जो घर की बिजली का बिल आता है वो किस में आता है? किलोवाट आवर में आता है। उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पावर, पावर मतलब वर्क, वर्क बाय टाइम। इसको हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, वर्क को बोल देते हैं एनर्जी यूज्ड। एनर्जी यूज्ड बाय टाइम की हम पावर बोलते हैं। एनर्जी यूज का मतलब, एनर्जी यूज्ड अगर हमें निकालनी है तो क्या करूंगा? पावर का टाइम में मल्टीप्लाई कर दूंगा, करूंगा कि नहीं? बोलो। Yes, यस sir. सर। अब देखो Yes, वॉट को, वॉट चेंजेस टू किलोवाट, वॉट चेंजेस टू किलोवाट, सेकंड चेंजेस टू आवर। ये हम करेंगे भी वॉट आवर। जब हम किलो वॉट आवर में एनर्जी बनाएंगे ना, किलो वॉट आवर में, तब हम कन्वर्ट करेंगे कि जो पावर मेरी वॉट में दी हुई थी उसको कन्वर्ट करेंगे किलो वॉट में, और टाइम जो सेकंड में है उसको कन्वर्ट करेंगे आवर में। तो आपने देखा होगा आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो किलो वॉट आवर में। अगर 2 यूनिट है, अगर अगर कोई बोल रहा है कि पापा हमारे घर की ना 300 यूनिट पर मंथ हो जाती है, 300 यूनिट का मतलब है 300 किलोवाट पर आवर। 300 किलोवाट आवर एनर्जी आप यूज करते हो, 300 किलोवाट आवर एनर्जी आप यूज करते हो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। 300 किलोवाट एनर्जी आप मंथ में यूज करते हो। तो 1 यूनिट क्या होती है भाई? 1 यूनिट। अब देखो सिमिलरली हॉर्स पावर आता है। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक की पंप होती है, बिजली की पंप मतलब पानी की पंप, जो हम समरसेबल में अंदर डालते हैं, होते कि नहीं? यस सर। अरे माना कि आपका पहाड़ी इलाका है, वहां समर कम होती है, लेकिन समर समर या फिर मोटर देखे होंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की पावर हॉर्स पावर में होती है। उस पर एचपी लिखा होता है, 2 HP, 3 HP, 5 HP, 4 HP। ऐसे ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, उस टाइम पे मेरी याद आएगी कि हाँ सत्येंद्र सर ने पढ़ाया था कि हॉर्स पावर क्या होती है? 746 वॉट के इक्वल होती है। क्या होती है? 746 वॉट के इक्वल होती है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट। अब किलोवाट आवर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे अलग से, उसके लिए अलग से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन करो, अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ी फिर से पढ़ेंगे। करो भी क्वेश्चन, बहुत हुआ है। A bulb of 40 watt is used for 12.5 hours per day.
फॉर 30 days. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड. किलोवाट में एनर्जी, किलोवाट आवर में एनर्जी कंज्यूम करने बतानी है. एनर्जी कंज्यूम बोलू या मैं हीट बोलू, बात एक ही है. ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड अगर मुझे निकालनी है तो क्या करूंगा, पावर इंटू टाइम. कितने पावर का बल्ब कितने टाइम के लिए जला है, क्या मेरी उस पर डिपेंड करेगा कितना बिजली खर्च हो रही है उसमें, करेगा कि नहीं. Yes, sir. Yes, sir. पावर का जो आपकी एनर्जी यूज्ड होगी वो क्या होगी, H इक्वल टू P इंटू टी. और क्या है मेरे 40 वॉट, टाइम क्या है 12.5 आवर्स. तो आवर को आवर रहने दो, 40 वाट को किलो वाट में कन्वर्ट कर लो. 40 डिवाइडेड बाई 1000, 40 डिवाइडेड बाई 1000 तो आपका आ जाएगा किलोवाट में. और जैसे ही किलोवाट में आया तो हमारा ये आ गई पर डे की, पर डे इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगी. और हमारा कितने दिन चल रहा है 30 दिन, 30 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो आपकी आ जाएगी किलोवाट आवर मंथली कितना बिल आएगा आपके घर का, मंथली कितना कंज्यूम होगा वो आ जाएगा. देखते हैं किसका आंसर आता है पहले. किसी का आंसर, ठीक है इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ उसके बाद आप. आया है क्या किसी का. हाँ रवि बताओ बेटा. Sir, 15 kilowatt hour. कितना, Sir, 15. ओके पवन. Sir, 15 kilowatt hour. अंकिता, अंकिता, अंकिता 15 kilowatt hour. और रिया चौहान. 15 kilowatt hour. ओके वेल डन, सब लोगों का एकदम परफेक्टली करेक्ट आंसर है. वेल डन बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन. देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, पावर ऑफ लैंप दे रखा है कितना 40 वॉट. ठीक है, टाइम फॉर विच बल्ब इज यूज फॉर ईच डे, पर डे कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है 12.5 आवर्स. ठीक है,
अब हमें पता क्या करना है, एनर्जी कंज्यूम कितनी की गई, कितने मंथ में। तो पहले क्या करते हैं, हम डेली का पावर निकाल लेते हैं, डेली कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है डेली की। क्या होगा हमारा पावर, क्या होता है भाई, पावर क्या होता है फिर हमारा, वर्क डन अपॉन पावर होता है एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई टाइम। या फिर मैं बोलूं एनर्जी की हीट लिख दूं, यहाँ पे हीट होती है ना, हीट कंज्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। तो मुझे एच अगर निकालना है, क्या मेरा पी इंटू टी होगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। क्या करोगे, एच इक्वल टू पावर इन वॉट इंटू टाइम इन आवर्स। तो पावर इन वॉट क्या है मेरा 40, टाइम आवर्स में क्या है 40 टू 12.5। तो हमने क्या किया 500 वॉट आवर है, हमें चाहिए कितने किलो वॉट आवर। तो वॉट आवर को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 का डिवाइड करोगे, क्योंकि हमारा 1 किलो वॉट होता है मेरा 1000 वॉट। और मेरा अगर वॉट में है तो 1000 का इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तब वॉट से किलो वॉट में कन्वर्ट होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 1000 यानी कि किलो वॉट आवर में आ गया 0.5। ये कितने में आया, पर डे के लिए आया, पर डे के लिए आया। एक दिन में इतना हो रहा है तो 30 दिन में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई 30 दिन का, इसमें मल्टीप्लाई बाई 30, कितना आ गया 15 किलो वॉट आवर, जो कि आप लोगों का आंसर आया है करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन करो भाई। एन इलेक्ट्रिक iron rated at 750 watt, 230 volt. Calculate the electrical energy consumed by iron in 16 hours. देखो आयरन ने 16 आवर्स में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, करो भाई। सर वोल्ट को ऐसे ही रन देना है क्या बेटा, सर 230 वोल्ट वोल्ट को को। रहने दो। कभी कभी होता क्या है, आपको एक्स्ट्रा डाटा दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। कभी कभी एग्जामिनर जानबूझ के आपको एक्स्ट्रा डाटा देता है। अभी हमें पावर के लिए क्या चाहिए होता है, टाइम। और अगर मुझे पावर निकालनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, क्या चाहिए, एच इक्वल टू पी इंटू टी होता है। पावर मुझे 750 वॉट दिया है, टाइम भी दिया है, तो मैं क्यों वोल्ट के पीछे बढ़ूं, बाहर में जान दो बोर्ड को, हमें मतलब ही नहीं है उससे। हमारा काम जब कम डाटा से हो जा रहा है तो ज्यादा पड़ा बना रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हैंड रेस करना जिसका आंसर आ जाए। दिव्यांश का आंसर आ चुका है, वी आर वेटिंग फॉर मोर। दिव्यांश आंसर बताओ बेटा। सर 12 किलोवाट पर आवर। 12 किलोवाट पर आवर। सक्षिता, सक्षिता, रिया चौहान, 12 किलोवाट आवर। रवि, सर 12 किलोवाट आवर। 12 के अलावा किसी का आंसर आया ये बताओ, 12 के अलावा कोई और आंसर आया किसी का। नो सर। नो सर। सबका 12 है, नो वेल सर। डन। सबका करेक्ट है भाई, सबका करेक्ट है। यू ऑल डिड आर करेक्ट आंसर, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थैंक यू तो सर। स्टार्ट करते हैं, यू वेलकम। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है। हमें दे रखा है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। कोई आयरन है,
जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्री, बोलते हैं कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. 750 वॉट पावर क्या देखा है, 750 वॉट। और इस वॉट को हम अभी कन्वर्ट कर लेते हैं किलो वॉट, बाद में झंझट लगता है कन्वर्ट करने में, अभी कन्वर्ट कर लेते हैं किलो वॉट। 1000 का डिवाइड किया, किलो वॉट में कन्वर्ट किया, 0.75 किलो वॉट। टाइम कितना दे रखा है, 16 आवर्स, 16 आवर्स टाइम लिख दिया। हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है हमें पता करना, एच पता करना। एच हमें पता है पी इंटू टी होता है, पी इंटू टी पावर कितना है 0.75 किलो वॉट, 0.75 पुट करो पावर की जगह पे, 0.75 इंटू टाइम कितना है 16 आवर्स। तो जो भी आएगा हमारा किलो वॉट आवर में आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई, आंसर आंसर आ गया, ये Yes, आंसर sir. है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, an electric bulb 60 watt is used for 6 hours per day, calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb। फिर से वही चीज पूछी है, कर दो, उड़ा दो क्वेश्चन को। एकदम हलवा है, जैसे गाजर का हलवा सर्दियों में बनता है ना, उस टाइप का हलवा है, उड़ा खा लो इसको जल्दी से। अच्छा, हर बार वही लोग आंसर दे रहे हैं जो हर बार देते हैं, कोई नया बंदा आंसर नहीं दे रहा कोई, जैसे दिव्यांश, रवि, अंकिता, रिया, साक्षिता, ये लोग हर बार आंसर देते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, कीर्तन कर रहे हैं क्या, या टीवी के सामने बैठे हैं, हाँ क्या चल रहा है ये टीवी में वैसे अभी, हाँ Sir, पता नहीं। टीवी सीरियल आ रहा होगा कोई अच्छा सा, No, sir. फिर क्या देख रहे हो टीवी में, सर टीवी नहीं देख रहे हैं। अच्छा टीवी नहीं देख रहे हैं। तो नब्बे आपने आंसर तो किया नहीं है, एक भी आंसर नहीं किया है आपने बेटा। हाँ इस बार एक नए बच्चे का, पवन कुमार का आंसर आया। लेकिन नब्बे बेटा, आप टीवी नहीं देख रहे तो क्वेश्चन तो काफी इजी है ना, फिर भी आपका एक भी आंसर नहीं आया अभी तक, है बेटा। भले ही देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा सही ही आंसर करो, आप गलत कर दो ना, गलत तो कर सकते हो, क्यों बेटा, Yes, yes, sir. आप गलत कर दो, गलत कर दो, हम गलत के लिए रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो पूजा आरती आंसर बताएंगी सबसे पहले आज इस क्वेश्चन का, पूजा आरती। 0.36।
0.36 बोलते हैं बेटा, 36 नहीं बोलते उसको, ठीक है। जो भी पॉइंट के बाद में डिजिट्स होती हैं उनको ऐसे नहीं बोलते, जैसे कहीं लिखा है 0.420 तो 0.420 बोलेंगे, ना ना ना, 0.420 बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे 0.36 आप बोल रहे हो, उसको बोलेंगे 0.36। गलत है सही है आंसर, इट डजंट मैटर, जो भी है, बट उसको बोलेंगे 0.36, ठीक है। सिमिलरली परमिला देवी बताएं अब आंसर, परमिला देवी। सर 0.36। ओके, पवन कुमार। सर 0.36 किलोवाट आवर। ओके, रिया। 0.36 किलोवाट ओके, आवर। वेल डन। सबका 0.36 है क्या, सबका? यस सर। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा गिवन डाटा क्या है, 60 वॉट। 60 वॉट को क्या करें, किलोवाट पे कन्वर्ट कर लो, 1000 का डिवाइड करके, 1000 का डिवाइड किया 0.606 वॉट, किलोवाट। टाइम कितना है, 6 आवर्स। एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालोगे, पावर इंटू टाइम। टाइम, पर डे का निकालना है, डे में है हमारा। पावर इंटू टाइम, तो क्या करोगे, 0.06 इंटू 6, 0.36 किलोवाट आवर इज द करेक्ट आंसर, जो कि आप सब लोगों ने बिल्कुल सही किया है। सब लोग अपने अपने लिए तालियां बजाओ, वेल डन, वेल डन एवरीवन, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया सब। थैंक यू सर। यू वेलकम थैंक यू एवरीवन। सर। अब हम देखते हैं थोड़ा सा द रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क, या फिर बोलू एनर्जी, वर्क या फिर बोलू एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट और अपना एसआई यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट किनको बोलते हैं भाई, कोई बताएगा कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है? बताओगे? कॉमर्शियल यूनिट का मतलब है जो आपके घर का बिल आता, आपके घर का जो बिल आता है उनको हम क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल यूनिट। आपके घर का बिल आता है और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन होता है। कल को आपसे कोई पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, फिजिक्स का आप क्लास लेते हो अवंती की, मुझे एक बताओ 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होती है, तो कैसे बताओगे भाई? जूल हमारा एसआई यूनिट है, किलोवाट आवर हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारा बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है, तो वो कॉमर्शियल यूनिट हुआ। तो हम उनके बीच में रिलेशन देखने वाले, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे वर्क हमारा होता है पावर इंटू टाइम, तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। जूल होती है कि नहीं वर्क की, यस है सर। वॉट सेकंड, भाई यस सर। जूल होती है उसकी यूनिट, और आपकी पावर की यूनिट वॉट, टाइम की यूनिट सेकंड। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर होती है, और हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट सेकंड होती है जूल की। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, देखो 1000 वॉट, 1 किलोवाट को कन्वर्ट किया हमने, 1 किलोवाट को क्या हम 1000 वॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी यस को? सर। यस सर। ठीक है, नो अगर सर। 1000 वॉट हमने लिख दिया, तो देखो 1000 वॉट जैसे लिखा, अगर 1 आवर को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या 3600 सेकेंड लिख सकता हूं मैं, क्योंकि यस सर। 1 आवर होता है कितना, 1 आवर कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, 60 मिनट्स और 60 सेकेंड होती है। सेकेंड। तो यस क्या सर। मैं बोलूं कि 60 × 60 सेकेंड होगा, यानी कि 3600 सेकेंड होंगी, होंगी कि नहीं? यस सर। यस सर। तो किलोवाट आवर में कितना हुआ, 36 × 10⁻⁶ वॉट सेकेंड हुआ, वॉट सेकेंड हुआ, 36 × 10⁵ वॉट सेकेंड हुआ। क्लियर है यहां तक? यस यस सर। सर। सर यस सर। अब 1 किलोवाट आवर में क्या होगा फिर, देखो वॉट सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट सेकंड को हम क्या बोलते हैं, जूल बोल। एक्चुअली में वॉट क्या होता है, देखो वॉट होता है जूल पर सेकंड,
तो इस जूल सेकंड को अगर आप इधर भेज दो तो जूल वॉट इनटू सेकंड क्या हो जाएगा, जूल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो वॉट सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर को अगर आपको कोई पूछता है कि कितने जूल के इक्वल होगा, तो आप बोलोगे 36 इंटू 10⁵ जूल के इक्वल होगा। या फिर इसको हम मेगा जूल में अगर आप बताना चाहो, या फिर बोल सकते हो 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और इसको बोल सकते हो 3.6 मेगा जूल। अब 1 मेगा जूल होता है आपका 10⁶ जूल के। ये जो मेगा होता है ना, जैसे किलो होता है 10⁻, किसके इक्वल, 3 के इक्वल। सिमिलरली मेगा होता है 10⁶ के इक्वल। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो हमारा हम आपको पता चला कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या फिर 3.6 मेगा जूल। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो यार, क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो भाई। जिसका भी आंसर आ जाए हैंड रेस कर ले। इसके बाद में आपसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जांपल बेस। एक बच्चे का आ चुका है आंसर, वी आर वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। A certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy in this in जूल, जूल में, यानी कि आपको किसमें दे रखा है, किलोवाट आवर में। यूनिट किसमें होती है, किलोवाट आवर में होती है। किलोवाट आवर में देखा दिया है आपको, पूछा किसमें, जूल में पूछा है। बच्चों का ही आंसर आया, किसी नए बच्चे का आंसर नहीं आया अभी। पूजा आरती ने पिछला वाला क्वेश्चन आंसर किया था, देखो ये वाला भी आंसर किया। अब पूजा आरती आप बताओ आंसर। 9 into 10 raised to power 8 joule. ओके, पवन, पवन Sir, कुमार। 9 into 10 raised to power 8 joules.
ओके त्रिविंदर? 9 multiply 10 की पावर 8। ओके रवि? 9 into 10 power 8 joule. ओके देव्यांश? 9 into 10 to the power 8 joules. ओके सबका आंसर सेम है, इसका मतलब करेक्ट ही होगा। देखते हैं जरा क्या आंसर आता है। देखो सबसे पहले गिवन देखते हैं, एनर्जी कितनी यूज की हुई है? 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आपको यूज की गई। अब हमें फाइंड क्या करना है? एनर्जी इन जूल यूज फाइंड करना है। अच्छा 250 यूनिट्स का मतलब क्या है? 250 यूनिट्स हमारा किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट क्या होगी? 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगी। तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी होगी? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब या तो आप डायरेक्ट लिख दो 3.6 इंटू 10 टू द पावर क्या 6 जूल, ये भी कर सकते हो आप, या फिर किलोवाट आवर को कन्वर्ट कर लो, आवर को कन्वर्ट कर लो, अगर आपको याद नहीं है तो। नहीं वैसे 1 किलोवाट आवर आपका होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल। तो ये किसने 1 किलोवाट आवर कितनी यूनिट हो जाएगी? 1 यूनिट कितना हो गया? 6। 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, तो 250 यूनिट कितनी होगी? 250 इंटू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 होगा कि नहीं? Yes, sir. बोलो Yes, sir. और कितना आंसर है? 90 इंटू 10 टू पावर 7, या फिर बोलो 9 इंटू 10 टू पावर 8 जूल इज योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जरा मुझे एक बात बताओ सब, कि आपने एनर्जी कंजर्वेशन कहां कहां देखा है डेली लाइफ? कहां देखा है आपने कि आपका वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है डेली लाइफ? कहां देखा है आपने? घर पे, अपने घर पे, आप अपने साथ कहीं भी देखा हो जहां पे आप बोल सकते हो सर यहाँ पे हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? सर जैसे अगर हम फोन चार्ज करते तो सर जो फोन का चार्जर होता है सर उसमें सर सर केमिकल एनर्जी होती है सर फोन में सर जब वो जाती है तो सर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है सर। यस सबसे पहले चार्जिंग ऑफ। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले कन्वर्ट होती है केमिकल में, फिर जब हम यूज करते हैं तब क्या होती है? केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है कि नहीं? Yes, sir. Yes, ये क्या है? ड्यूरिंग चार्जिंग। ये क्या है? During charge. ड्यूरिंग चार्जिंग। ये क्या है? ड्यूरिंग यूज, जब हम यूज करते हो। अब और कोई बताओ जरा, और कोई एग्जांपल। सर जैसे हम साइकिल चलाते हैं सर तो हमारी मस्क्यूलर एनर्जी होती है सर वो जब हम पैडल चलाते हैं सर तो काइनेटिक एनर्जी में हो जाती है कन्वर्ट। यस वेल डन। ड्यूरिंग साइकिल राइडिंग। साइकिल राइडिंग क्या होता है? हमारी मैकेनिकल एनर्जी, या फिर हम बोले कि हमारे द्वारा जो वर्क किया जाता है वो कन्वर्ट किस में होता है? काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? Yes, sir. तीसरा कोई एग्जांपल बताएगा? तीसरा कोई एग्जांपल बताएगा? हम्म सर जब बैटरी से बल्ब जलता है सर तो जो बैटरी की केमिकल एनर्जी होती है सर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाती है सर जब और बल्ब जल जाता है तो वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यस 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 बिल्कुल। तो हमारी बल्ब क्या करता है? हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और किस में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी। लाइट। और कोई एग्जांपल बताओ जरा। हम्म सर जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं सर तो उसमें भी सर हाइड्रो पावर एनर्जी होती है सर वो भी कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें क्या होता है? हाइड्रोलिक एनर्जी
कन्वर्ट किसमें होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कोई? सर जब हम खाना गर्म करते हैं ना सर, तो वो हीट एनर्जी होती है ना सर, जो उसके सर गरम गरम पार्टिकल सर जब वो मोशन करने लगते हैं सर, तो सर वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। कौन है भैया? आप नाम बताओ जरा, नाम बताओ, किस बच्ची ने बताया ये? सर दिव्यांशी। वेल डन। अपने अपने लेवल से ऊपर की बात बताती भाई, आपके लेवल में था ही नहीं ये दिव्यांशी। जो पार्टिकल मोशन करते हैं हीट बढ़ने पे, अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी रैंडम मोशन बढ़ जाती है। वो अभी आपके सिलेबस में था नहीं, लेकिन आपने बता दिया, इसीलिए मैं बोलूंगा वेल डन। बहुत अच्छे दिव्यांशी, बहुत अच्छे, वेल डन, थैंक यू बहुत सर। अच्छे। यानी कि जब आप हीट सप्लाई करते हो तो किसी भी फ्लूइड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स में। ठीक है, वेल डन। और कोई बताएगा अभी? और कोई एनर्जी ऐसी दिख रही हो आपको अपने आसपास जहां पे एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो? हम्म, है कोई? सर जब हम टेबल पर हथौड़े से मारते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। यस, ये भी बोल सकते हो। हैमर हैमर यूज में हम क्या करते हैं, हमारी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल। अब बोल सकते हो कि सेवन, जब हमारी बाइक चलती है तो उसमें पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है कि नहीं? केमिकल यस सर। एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी। तो इस टाइप के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जो आप डेली लाइफ में अपनी में देख सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स। तो आप देखो कि इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैंने ये आपको इसलिए बताए कि आप ये जान सको कि हाँ, हमारी डेली लाइफ में एनर्जी कंजर्वेशन का कितना यूज है। डेली लाइफ बहुत ज्यादा यूज है। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। ओके देन, ये यस आपके लिए सर। चार रसगुल्ले टाइप के क्वेश्चन है, एकदम रसगुल्ले टाइप के क्वेश्चन है। तो इन रसगुल्लों को खा लीजिएगा बेटा, ठीक है? यस सर। खा यस लोगे? सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं सर। आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है? यस बाय सर। सर। यस सर बाय बाय सर। बाय सर। गुड नाइट सर। बाय बाय सर। गुड नाइट। बाय। बाय सर। गुड वेरी गुड नाइट नाइट। एवरीवन।